सभी बच्चों का साइंस के इस बैच में स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 पाचन तंत्र। इसका पहला भाग हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पाचन तंत्र में जो हमने बताया था, पाचन के विषय में बताया था। पाचन क्या है? भोजन की जटिल फॉर्म को सरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या है? वो पाचन तंत्र है। और जटिल फॉर्म क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट की। और सरल फॉर्म क्या है? वो ग्लूकोज है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रोटीन की सरल फॉर्म क्या है? अमीनो अम्ल है। और जो वसा है उसकी फैटी एसिड है। तो इतनी चर्चा हमने कर ली थी। आइए विस्तार से आगे बातों को बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो आपको डायग्राम बनाया था, तो ऊपर जो बनाया था मुख बनाया था। जब हमने ये डायग्राम बनाया था तो यहाँ से हम जो शुरुआत कर दी थी, तो इस प्रकार से पाचन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये बताया था, ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से अब दिखने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपकी जो समस्या थी लिखने वाली समस्या के लिए ये तरीका हमने ईजाद किया है। ठीक है। कोई समस्या हो तो आप कॉल कर लेना। तो यहाँ से ये आमाशय वाला पोर्शन है। तो आज हम यहीं से बातों को स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र की। तो सबसे पहले हम मुख में पाचन डालते हैं। आपकी थाली सजी हुई है और भोजन आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं या जो चावल खाते हैं, जो भी आप भोज्य पदार्थ में लेते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ मुख में ही रखते हैं। तो टॉपिक डालेंगे आप मुख में पाचन। मुख में पाचन। ठीक है, मुख में पाचन। तो मुख में जो पाचन है, मुख में पाचन जो होता है, आपको बता चुके हैं मुख को क्या है? बक्कल कैविटी बताया था। ठीक है, मुख का मतलब बक्कल कैविटी। तो मुख में जो पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। जो मुख में पाचन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है रासायनिक पाचन, एक रासायनिक पाचन, ठीक है, रासायनिक पाचन। और दूसरा यांत्रिक पाचन। क्या है? यांत्रिक पाचन। जो रासायनिक पाचन है, तो उसमें दो चीज़ें काम करती हैं। एक तो हमारे मुख में जो लार होती है, और दूसरा क्या होता है? जल। ठीक है। जो यांत्रिक पाचन है उसमें भी दो चीज़ काम करती हैं। एक तो आपके दांत, ठीक है, एक दांत होते हैं, ये यंत्रों की तरह काम करते हैं। और दूसरी क्या होती है? आपकी जिह्वा, जीभ। ठीक है, जिह्वा लिख दो या जीभ लिख दो, जिह्वा, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिह्वा। ठीक है, जिह्वा। अब बात करते हैं, यदि हम रासायनिक पाचन की बात करें, यदि हम रासायनिक पाचन को समझते हैं कि रासायनिक पाचन क्या है, तो रासायनिक पाचन जो वो लार के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? लार के माध्यम से होता है। और भोजन को नॉर्मल यदि देखा जाए तो गीला करने के लिए क्या होती है? गीला करने के लिए, भोजन में लुगदी टाइप का बनाने के लिए क्या होती है? लार होती है। ठीक है। तो पहला ही टॉपिक डालेंगे रासायनिक पाचन। पहला रासायनिक पाचन, इसको देखेंगे, रासायनिक पाचन। तो रासायनिक पाचन में क्या है? रासायनिक पाचन दो प्रकार से होगा, जल और लार के माध्यम से। ठीक है। तो जो लार है, स्पेशली हमें क्या देखना है? लार को देखना है। तो जो लार होती है, लार के माध्यम से रासायनिक पाचन होता है। तो सबसे पहले हम जो लार जहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? लार ग्रंथियों के माध्यम से। रासायनिक पाचन को समझने के लिए लार को समझ रहे हैं। ठीक है, लार। तो ये कहाँ से होती है? जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों के माध्यम से ये लार निकलती है, स्रावित होती है। और लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। आगे चल के आप ग्रंथियों वाले चैप्टर में इनको अच्छी प्रकार से सीखोगे। ठीक है। लार कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। आगे इसको अच्छी प्रकार से बताएंगे। लेकिन यहाँ समझने का जो तात्पर्य है, यहाँ पर जो समझने का तात्पर्य है, लार में क्या क्या चीज़ होती है जो जिनसे पाचन होता है। तो लार में क्या होता है? लार में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। लार में विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले लार का वर्क लिख लीजिए। लार का क्या वर्क है? तो लार का वर्क क्या है? जो भोजन को गीला करने के लिए क्या करती है? भोजन को गीला करती है।
भोजन को गीला करने के लिए और लुगदी बनाने के लिए, और जो लुगदी बनती है लुगदी बनाने के लिए ठीक है, गीला करने के लिए और लुगदी के रूप में परिवर्तित करने के लिए, ये बेसिकली लार का कार्य होता है। लेकिन जो पाचन होता है, जो रासायनिक पाचन हमने जिसे लिखा है, तो लार में क्या होता है, लार में एंजाइम होता है। ठीक है, लार में क्या होता है, यहाँ से आगे बातों को समझेंगे। लार में क्या होता है, लार में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एंजाइम और एक क्या होता है, जल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है, एंजाइम और जल। अब जो एंजाइम होते हैं वो तो 1% होते हैं, जो जल होता है वो 99% होता है। क्या होता है, 99% क्या होता है, जल होता है। अब ये एंजाइम ही हमने किसी भी अंग में पाचन की कंडीशन क्या बताई थी, पाचन की दो ही कंडीशन है, यदि उस अंग में क्या हो रहा होगा, एंजाइम होगा और जल होगा। तो जल भी आ गया है और एंजाइम भी आ गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, मुख में क्या है, मुख एक पाचन अंग है। मुख बक्कल कैविटी जो होगा, मुख गुहा जी होगी, ये एक पाचन अंग है। ठीक है, अब इसमें कैसे इसमें पाचन होता है उस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, एंजाइम जो एंजाइम है, इसमें एक एंजाइम होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। क्या होता है, टाइलिन, और एक क्या होता है, एमाइलेज। दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम जो हमारा भोजन को तोड़ने के प्रोसेस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। एंजाइम नहीं होंगे यदि किसी अंग में, पहले हम बता चुके हैं, तो पाचन नहीं होगा। एंजाइम नहीं होंगे तो पाचन नहीं होंगे। अब देखिए, एंजाइम को आप नॉर्मल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे नींबू। जब आप शादी विवाह वगैरह किसी में जाते हो और गरिष्ठ भोजन करते हो, तो उस समय आप क्या करते हो, नींबू और मट्ठे का गिलास ढूंढते हो। तो वो नींबू पीने का तात्पर्य क्या है, नींबू निचोड़ने का तात्पर्य है। जब मट्ठे का गिलास आप सोचते हो कि आज थोड़ा हार्ड भोजन कर लिया है, क्या कर लिया है, थोड़ा हार्ड भोजन कर लिया है, और ये क्या है, ये आराम से इसको गला देगा। जबकि बॉडी में ऑटोमेटिकली, हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली क्या है, भोजन को पचाने के लिए, उसको गलाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें होती हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। यहाँ यदि मुख की बात करें, मुख में जो लार होती है, जो लार ग्रंथियों से क्या होती है, जो लार ग्रंथियों से स्रावित होती है, तो वहाँ उस लार में क्या है, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। एक एंजाइम क्या है, टाइलिन, और दूसरा क्या है, दूसरा है लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। टाइलिन को के साथ साथ इसमें एमाइलेज भी होता है, इसको एमाइलेज भी कहते हैं, एमाइलेज। ठीक है, और इसको जो टाइलिन की स्पेलिंग में पी साइलेंट रहता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PTYLINE। ठीक है, ये पी क्या रहता है, इसमें साइलेंट रहता है, पटाइलिन बोलते हैं ना। अब ये क्या करता है, ये जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या काम करेगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट है, जो भोजन में जैसे क्या होता है, जैसे रोटी है, तो रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वो क्या होती है, माल्टोज होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ये तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, उसको स्टार्च के रूप में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसको स्टार्च फॉर्म में बना देगा। ठीक है, मंड के फॉर्म में बना देगा, स्टार्च में। तो क्या किया, जो टाइलिन नाम का एंजाइम है या एमाइलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और क्या कर देता है, उसको स्टार्च की फॉर्म में तोड़ देता है। और आगे चल के यही क्या है, यही आगे चल के किसमें, एक तो डेक्ट्रिन, किसमें, डेक्ट्रिन और माल्टोज में टूट जाता है, इसमें डेक्ट्रिन और माल्टोज में टूट जाता है।
तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम है एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को ये स्टार्च की फॉर्म में और डेक्टिन और माल्टोल में तोड़ देता है। पहले स्टार्च में तोड़ता है, फिर डेक्टिन और माल्टोल में, ठीक है। तो ये क्या है, डेक्टिन और माल्टोल एक प्रकार की क्या है, शर्करा है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म है, आगे चल के ग्लूकोज के उसमें टूटेगा। लेकिन अभी तो जस्ट पाचन क्या है, स्टार्ट हुआ है, अभी भोजन यहाँ पर आया है, मुख में आया है। अब धीरे धीरे क्या है, ये ग्रास नली में पहुँचेगा, अमाशय में पहुँचेगा। यहाँ बाद में देखेंगे यहाँ पाचन होता है कि नहीं होता है, ये आगे का प्रोसेस है। और प्रोसेस एक ही तरीका है, उसमें क्या है, उस अंग में यदि एंजाइम और जल होगा तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पाचन होगा। क्योंकि मुख में, बक्कल कैविटी में टाइलिन नाम का एंजाइम 99% क्या है, जल है और क्या है, एंजाइम है। तो ये क्या है, ये लार में मिले होते हैं और ये इसको गीला और लुगदी करने में हेल्प करता है, जो जल है, ठीक है, जो लार है। अब लार में क्या है, लार में एक टाइलिन नाम का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, पाचन करेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से स्टार्ट होता है। और मुख में उसका पाचन कौन करता है, तो कौन करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम करता है। क्या करता है, वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और स्टार्च से फिर डेक्टिन और माल्टोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है लाइसोजाइम की, बात आती है लाइसोजाइम की। तो लाइसोजाइम क्या करेगा, लाइसोजाइम क्या करेगा, आपके भोजन में यदि हानिकारक तत्व आ गए हैं, आपका भोजन में हानिकारक तत्व आ गए हैं, तो उन हानिकारक तत्वों को बैक्टीरिया क्या करेगा, ये मारने का काम करेगा। क्या काम करेगा, मारने का काम करेगा। चलिए समझते हैं कि कैसे मारेगा और इसको फिर लिपिबद्ध भी करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डालेंगे लाइसोजाइम, 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 ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, जो कि क्या है, जो पाचन नहीं करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। कैसे, सपोज करो आप शादी में गए हैं, रात की दावत है और क्या है, उस पर मच्छर बैठा है, किस पर, चमचे पर, और आपको क्या है, आपकी जीभ में पानी आ रहा है, यार आज तो पनीर खाना है, दावत लगी है तगड़ी वाली, पनीर सामने है। तो क्या करा, मच्छर बैठ गया है चमचे में, और जैसे ही सर्व करने वाले ने, जो वेटर है, उसने सब्जी ली और आपके सामने परोस दी, आपके सामने परोस दी, तो एकदम से क्या है, ऊपर ही क्या है, जो पनीर है, पनीर के ऊपर ही क्या, मरा हुआ मच्छर बैठा है, और वो सीधा सीधा कहाँ है, वो आपके पेट में जाना है और आपको क्या करेगा, आपको वो बीमार करेगा। लेकिन कुदरत ने, भगवान ने आपके पेट के अंदर, आपके मुंह के अंदर ही एक विशेष प्रकार का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लाइसोजाइम। ये क्या काम करेगा, ये जो मच्छर है, मच्छर को क्या है, मच्छर में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, ये उनको क्या कर देगा, बेअसर कर देगा और आपके शरीर में भोजन को क्या है, सुरक्षित भेजेगा, ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या है, ये आपके भोजन में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करेगा, ये समाप्त कर देता है। तो लिख लीजिए, मुख गुहा में भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु बोलते हैं, को नष्ट करता है, नष्ट कर देता है, करके भोजन को सुरक्षित करता है। सुरक्षित करता है, भोजन को सुरक्षित करता है, ठीक है, भोजन को सुरक्षित करता है। अभी जो नोट करके एक बात और लिखेंगे एंजाइम के विषय में, नोट करके लिखेंगे
एंजाइम के विषय में, एंजाइम। ठीक है, ये तो आपको क्लियर पता चल गया। एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम अभी आगे चल के और भी हमें एंजाइम पढ़ने हैं, लेकिन एंजाइम के विषय में हमने जाना कि एंजाइम क्या करेगा, ये पाचन प्रक्रिया में हेल्प करेगा। अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर जो रासायनिक क्रिया चल रही होती है प्रोसेस की, उसको क्या है, उस रासायनिक प्रक्रिया को में उर्वरक का काम करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं। तो इसी बात को आप लिख लीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो लिखेंगे एंजाइम, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में, बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में, बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो कि जैव रासायनिक क्रिया को, जो कि जैव रासायनिक क्रिया को या प्रक्रिया को तीव्र करते हैं। क्या करते हैं, तीव्र करते हैं, अर्थात उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और सीधा सीधा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तीव्र करते हैं, ऐसे लिख लीजिए, ये उसी प्रकार कार्य करते हैं। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, घटना चक्र उठा के देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए, एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, के लिए विशेष चाबी, मास्टर की होती है ना, विशेष चाबी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर पीछे हमने आपको क्या बताया है, माल्टोज। ठीक है, ये माल्टोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है, एक प्रकार की शर्करा होती है। क्या होती है, माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है जो क्या है, गेहूं में पाई जाती है। और आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी OSE हो लास्ट में, ओज, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, एक ये ट्रिक ध्यान रखना, वो क्या हो जाएगी, वो शर्करा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शर्करा हो जाएगी। और जहाँ एज लगेगा वो क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, बाद में आगे चल के इसके विषय में बात करेंगे। तो ये रहा आपका रासायनिक पाचन जो हमने समझा। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन रूप में लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन को लिखेंगे, मुख गुहा में, यहाँ से जब भी क्वेश्चन बना है तो 99% यही क्वेश्चन बना है, बस इसी को घुमा फिरा के पूछता है। मुख गुहा, चाहे बक्कल कैविटी के लिए, मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन होता है। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका पाचन होता है, या पूछेगा किसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी है वसा,
सी है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, या डी है नन ऑफ दिस, कोई नहीं, कोई पाचन ही नहीं होता है। ठीक है, तो अभी भी आपको बताया है जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, उसमें किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो किसका पाचन नहीं होता है, ना प्रोटीन का होता है और ना वसा का होता है, केवल किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। कौन करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो कौन करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम करता है, जिसे एमाइलेज भी कहता है। क्या करता है, ये डेक्ट्रिन में तोड़ देगा, किसको, डेक्ट्रिन, और पहले स्टार्च में तोड़ेगा, फिर स्टार्च से वो डेक्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये यदि पूछे कार्बोहाइड्रेट का कौन से रूप का, तो स्टार्च रूप का, किसका, स्टार्च रूप का पाचन होता है। फिर स्टार्च में करता है ना, स्टार्च रूप का, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं यांत्रिक पाचन के विषय में। ठीक है, यांत्रिक पाचन क्या है, तो ये हमने मुख गुहा में हमने किसको समझा, मुख गुहा में हमने समझ लिया किसको, रासायनिक पाचन को। तो मुख गुहा में दो प्रकार से पाचन होता है, एक तो रासायनिक पाचन जो कि लार के माध्यम से होता है, दूसरा क्या है, यांत्रिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन अभी अभी हमने समझा, अब देखते हैं इसको आगे। अब समझते हैं यांत्रिक पाचन को। ठीक है, तो भी डाल लीजिए यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन को। ठीक है, तो यांत्रिक पाचन जैसे आपने समझा था, यांत्रिक पाचन दो प्रकार से होता है, एक क्या होता है, दांतों के द्वारा, दांत, और दूसरा क्या होता है, जिह्वा के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, जीभ के द्वारा। ठीक है, पहले समझते हैं दांत को। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, दांत को समझते हैं। तो यदि हम टॉपिक डालेंगे दांत, तो मनुष्य क्या होता है, मनुष्य द्विवार दंती होता है। मनुष्य क्या होता है, यदि हम मनुष्य के विषय में बात करेंगे, यदि हम मनुष्य के विषय में बात करेंगे, तो मनुष्य क्या होता है, द्विवार दंती होता है। ठीक है, मनुष्य द्विवार दंती होता है, यानी कि द्विवार दंती, मनुष्य क्या है, द्विवार दंती प्राणी है, दो बार दांत आते हैं, दो बार दांत आते हैं। ठीक है, और जो दो बार दांत आते हैं, तो स्टार्टिंग के जो दांत आते हैं उसे क्या कहते हैं, दूध के दांत, वे अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। और फिर क्या होते हैं, स्थायी दांत, फिर स्थायी दांत आते हैं। तो इसी को जो अस्थायी दांत होते हैं इसे दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, वैसे जनरली यदि देखा जाए, आपको क्या अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा क्या, अरे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, चलिए कोई बात नहीं। यदि आपको दिखने में कोई दिक्कत आई है, दोबारा से समझ लेते हैं। जो यांत्रिक पाचन है, यांत्रिक पाचन क्या है, वो दो प्रकार से होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, यांत्रिक पाचन, ये हल्का सा आपको दिखने में पता नहीं शायद दिक्कत हो रही होगी, अब आपको सही दिखाई देगा। ठीक है, देखिए यांत्रिक पाचन जो होता है, यांत्रिक पाचन नोट कर लीजिए, दांत के माध्यम से, यांत्रिक पाचन दांत के माध्यम से और जीवा के माध्यम से होता है। रासायनिक पाचन पे इसे पढ़ा आपने लार के माध्यम से। यदि हम दांत को समझते हैं, तो जो मनुष्य होता है, मनुष्य द्विवार दंती प्राणी है, द्विवार दंती प्राणी है, दो बार इसके दांत आते हैं। स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं, अस्थायी दांत होते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आते हैं। यदि दांतों के प्रकार की बात करें, जो दांतों के प्रकार हैं, दांत के प्रकार, दांत के जो प्रकार हैं, चार प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं। जो फर्स्ट दांत होते हैं वो क्या कहते हैं, कृंतक दांत कहते हैं, कृंतक दांत। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में
इंसीजर कहते हैं, इंसीजर। साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ समझाने वाली बात आएगी वहाँ हम समझा देंगे। इंसीजर। दूसरे प्रकार जो दांत होते हैं क्या होते हैं? रदनक। क्या होते हैं? रदनक। अभी समझेंगे इनको। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। यहाँ पे इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका यूज़ है आगे चल के। तीसरे प्रकार के दांत क्या होते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इनको प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्रीमोलर, PREMOLAR, प्रीमोलर। और चौथे प्रकार के जो दांत होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चवर्णक। क्या होते हैं? चवर्णक। इनको मोलर बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? मोलर। पहले नोट कर लीजिए फिर समझते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। नोट करके इसमें एक बात लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, जो दांत होते हैं, तो दांत की जो स्टडी होती है, जो दांत जो हम कर रहे हैं वो तो हम कंपटीशन को पास करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन दांत की जो स्टडी होती है, दांत का जो अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ODEN टो LOGY, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ टीथ। क्या है? ये स्पेलिंग TWOTH, यानी कि दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और दांत करते क्या है? ये जो 4 प्रकार के दांत बताए हैं, तो दांत क्या करेंगे? ये भोजन को चीरेंगे, उसको चबाएंगे, पीसेंगे, काटेंगे, ये सब दांत काम करेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी नोट। तो जनरली दांत के कार्य क्या रहेंगे? दांत क्या काम करेंगे? दांत काटते हैं, ठीक है। दांत भोजन को काटने, इसको चीरने, इसको चबाने और पीसने का कार्य करेंगे। ये काम क्या करते हैं? ये दांत करते हैं। और दांत को जो मजबूती देता है, तो दांत जिस चीज़ से बना होता है वो क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ में कैल्शियम फास्फेट भी होता है। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और साथ ही इसको जो मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है, जो मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या काम करेगा? मजबूती प्रदान कर देगा, मजबूती, ठीक है। एक बार दांत के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, मेरे साथ साथ आप बनाना, और उसके बाद क्या इसको आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप जो बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पूरे पेज में अब नीचे क्या है? दांत ही बनेगा, ठीक है। और जब मैं बनाऊंगा तो आपको लगेगा क्या ये किसी राक्षस का दांत है, तो आप सीधा सीधा किसी हॉस्पिटल के ऊपर, यदि दांत के हॉस्पिटल के आगे से गुजरेंगे तो इसी प्रकार का आपको स्ट्रक्चर बना मिलता है वहाँ पर। दांत, असलियत में दांत जो होता है, ये हम इसके केवल बाहर का भाग देखते हैं। मैं जो आपको बना रहा हूँ ये पूरा ही क्या है? पूरा ही प्रोसीजर बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से नीचे तक लेके आएंगे, इधर से भी ले लेंगे, थोड़ा अंदर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर से ऐसा एक यू शेप लेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे इसी के बराबर से, इसी के बराबर से यहाँ से थोड़ा सा घुमा लेंगे ये, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को इसी के साथ लेके आएंगे,
ठीक है, ये आपने नीचे की तरफ से कर दिया। अब इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर बहुत महीन महीन नस होती हैं। क्या होती हैं? बहुत महीन महीन। यहाँ पर जो दांत में दर्द होता है ना, वो दांत दर्द इन्हीं की वजह से होता है। अगर चल के देखेंगे इनको, इसके अंदर बहुत महीन महीन ये नस ये होती हैं। ये इस प्रकार से देखो, कभी भी चित्र बनाने के लिए आपको नहीं आएगा, लेकिन चित्र बनाने से क्या होगा, चित्र बनाने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 2 मिनट में उन कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करूँगा। वो कॉन्सेप्ट क्या हैं, आप पहले ये चित्र बना लीजिए। पढ़ाने को तो सीधा सीधा मैं आपको बता सकता था कि दांत को कौन सा पार्ट सबसे मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, या दांत का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है, दांत का सबसे चमकदार भाग कौन सा होता है, तो ये बनाया आपने। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो ये फिट रहता है हमारे जबड़े के अंदर, उस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ पर अलग प्रकार का एक ले लेते हैं। यहाँ से लेके चले, इसके ऊपर वाले भाग से ऐसे इधर से लेके आए, इधर से, और ये नीचे लाकर यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, चलिए अब इधर से लेते हैं। हो गया। अब इसका एक ब्लैक पेन ले लेते हैं, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा डाउन करेंगे। ये इस प्रकार से इधर से सेम ऐसे लेंगे और इसको लेके आएंगे ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे ऊपर ओढ़ देंगे इस शेप। अब आपको लग रहा होगा कि दांत बन रहा है, ये क्या बन रहा है। ठीक है, अभी 2 मिनट में आपको सारी बातें क्लियर कराएंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जद्दोजहद आपके साथ की जा रही है। इसको आसान भाषा में बनाएंगे, चिंता मत करो आप। लेकिन पहले ये पूरा स्ट्रक्चर हमने तैयार किया। ठीक है, और इसके पश्चात हल्का सा यहाँ ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर बना आपका। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना आपका। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर हमने क्यों बनाया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया, तो इसमें साथ में लिखेंगे जो दांत का सबसे जो बाहर का भाग होता है। तो पहला पॉइंट बनाएंगे आप इनेमल। क्या बनाएंगे, इनेमल। तो दांत का जो बाहर का भाग होता है,
जो दांत का बाहर का भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे इनेमल बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इनेमल। तो लिख लीजिए दांत का सबसे वही है, ठीक है, वही है, और चमकदार भाग, और चमकदार भाग। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, दांत का सबसे बाहरी भाग जो चमकता है, जो सफ़ेद रंग का होता है और जिस पे आप ब्रश नहीं करते हो तो क्या है, पीलापन छा जाता है, तो वो क्या है, वो इनेमल कहलाता है। ठीक है, दांत का सबसे वही, ठीक है, प्लस साथ साथ में क्या होता है, सबसे मजबूत भी होता है, सबसे मजबूत भी होता है। और यदि पूछे कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो इनेमल होता है। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, कठोर भाग, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग भी ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंटाइम की। किसकी, डेंटाइम की। सेकंड बात किसकी करते हैं, जो सेकंड बात आती है वो क्या है, डेंटाइम, डेंटाइम। ठीक है, तो डेंटाइम क्या होता है, जो ये जो डेंटाइम बनता है, तो जो दांत की मुख्य जो परत होती है वो डेंटाइम होती है, और ये कैल्शियम की बनी होती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है डेंटाइम किस चीज़ का बना होता है, या डेंटाइम का संबंध किससे है, तो दांत से होता है। तो डेंटाइम के निर्माण में, डेंटाइम के निर्माण में कैल्शियम, किसकी, कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, वो आती है पल्ब। थर्ड जो चीज़ आती है वो क्या आती है, पल्ब। अभी भी जो नसें बनाई थी हमने, जो नसें बनाई थी, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका होती हैं। तो जैसे क्या होता है भाई, ये क्या है, स्टार्टिंग में पल्ब की बात करेंगे, अभी पल्ब की बात करेंगे, लेकिन पल्ब को समझने से पहले समझिए, चलो पहले लिख लीजिए फिर समझते हैं इस चीज़ को। तो पल्ब में तंत्रिकाएं होती हैं, पल्ब में तंत्रिका क्या होती है, पल्ब में तंत्रिका, तंत्रिकाओं के होने की, पल्ब में तंत्रिकाओं के होने की वजह से दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है। देखिए अभी अभी अपने दांत को समझा, तो स्टार्टिंग की जो परत है, दांत की स्टार्टिंग की परत है वो क्या है, इनेमल है। क्या है, इनेमल है, जो क्या है, सबसे चमकदार है, मजबूत है, और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग भी क्या होता है, वो इनेमल होता है। और इनेमल क्या है, दांत की ऊपरी परत है। जो सेकंड परत है, जो दांत की सेकंड परत है वो क्या है, डेंटाइम है। किस चीज़ की बनती है, ये बनती है आपके कैल्शियम की। तो लिख लीजिए ये क्या है, डेंटाइम है। अब जो तीसरी परत आई है, जो तीसरी परत है, तीन कलर लिए हैं अलग अलग मैंने, ये आपका ब्लू, ये आपका ब्लैक, और ये रेड। ठीक है, जो तीसरी परत है, तो तीसरी परत क्या है, ये पल्ब है। इसमें क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। अब क्या होगा, तो इसी में क्या होते हैं, तो इसी में दर्द होता है। अब दर्द क्यों होगा, अब किसी वजह से क्या है, आप लगातार ब्रश करते हो, रोज ब्रश करते हो। आपने कभी शेर को ब्रश करते हुए देखा है, कभी बिल्ली को ब्रश करते हुए देखा है, कभी कुत्ते को ब्रश करते हुए देखा है, तो उनका क्या है, लगातार ब्रश करने से ये कठोर भाग भी क्या होता है, ये घिस जाता है। अरे रस्सी आवत जात पर सिल पर परत निशान, जब रस्सी से घिसते घिसते सिल पर यानी कि पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो इनेमल क्या चीज़ है, तो यहाँ पर क्या, ये घिस जाता है और इसमें क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। फिर धीरे धीरे घिसते घिसते ये क्या है, ये डेंटाइम तक पहुँच जाता है, और फिर क्या है, वो सीधा
पल्ब तक पहुंचता है। पल्ब में क्या है, तंत्रिकाएं हैं, तो वहाँ पर जब भी कोई पानी वगैरह वो सीधा वो अंदर पहुँचेगा, वो इसमें लगेगा और यहाँ पर दर्द का आभास होगा। क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, और इसी को दर्द को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, RCT किया जाता है। क्या किया जाता है, RCT। क्या किया जाता है, RCT किया जाता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। एक्चुअली कैनाल का मतलब क्या होता है, नहर होता है। ये नहर की तरह जो रास्ता है, इसी में क्या है, इसी में विशेष प्रकार का क्या है, भर देते हैं लिक्विड, विशेष प्रकार का लिक्विड भर देते हैं, इस रास्ते को बंद कर देते हैं, तो क्या है, अंदर तक पानी नहीं पहुंच पाता, तो कैनाल क्या होता है, बंद हो जाता है। तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, RCT का फुल फॉर्म रूट, RUT, रूट कैनाल, CANAL ट्रीटमेंट, TREATMENT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और ये किस लिए किया जाता है, जब भोजन वगैरह करते हैं तो विषाणु चले जाते हैं। तो लिख लीजिए सारी बातें जो हमने बताई है, लिखना चाहो तो लिख लो, कभी फिर आप भूल जाओ। लिखेंगे, लगातार ब्रश या अन्य कारणों से जब इनेमल व डेंटाइम में कैविटी, छिद्र है ना, CAVITY, कैविटी या छिद्र या होल है ना, हो जाता है, तो भोजन आदि करते समय हानिकारक विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु और ठंडे गर्म, बहुत दर्द होता है, ठंडे गर्म भोजन आदि से तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, तंत्रिकाएं संक्रमित हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। संक्रमित हो जाती हैं, जिनके उपचार के लिए RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है, RCT की जाती है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें यहाँ पर एक कैल्शियम आदि का, कैल्शियम वगैरह पेस्ट बनाकर इसको फिल कर देता है। ठीक है, यही क्या है, RCT। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास का समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, कल यहीं से बातों को स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने बातें पढ़ाई हैं आपको, और कल की बातों का भी आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। सेल वाले चैप्टर में कोई समस्या आए तो फिर आप हमें कॉल कर लेना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नंबर हमारा है 84 49 30 40 62। यदि किसी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लास ना मिल रही हो तो भी इसी नंबर पर संपर्क कर लेना। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं उन्हें प्रॉपर क्लास जा रही है, और जो बच्चे बैच में जुड़े हुए नहीं हैं तो क्या है, उन्हें यूट्यूब वाली क्लास ही मिल पाती है, एप्लीकेशन वाली क्लास उनको नहीं मिल पाती। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।